हेलो दोस्तों। सॉरी यार, थोड़ा डिले हो गया। एक्चुअली मैं लैपटॉप से कर रहा था तो लोग ऐड नहीं हो पा रहे थे। अभी मैं दोबारा फ़ोन से आया हूँ। ओके, नाउ लेट मी ऐड पीपल, ऐड व्यूअर्स। यार ये लिस्ट भी इतनी बड़ी है ना, सर्च का कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। रवि, देख पा रहे हो क्या तुम? इट्स स्टिल कनेक्टिंग। दोस्तों यार, मैं ऐड कर रहा हूँ एडमिन्स को, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा वेट। ये ऐड होने में काफी टाइम लग रहा है रवि, पता नहीं क्यों। अ, ये टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। पता नहीं, शायद रवि तुम्हारे एंड से कुछ तो प्रॉब्लम है। हम्म। टेक्निकल ग्लिच ही लग रहा है मुझे भी। ओके, अब शायद रवि आ गया है रवि? हाय 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 राजू। हेलो। मैं एक बार ज्ञान को ऐड कर लेता हूँ, बाकी सुनील और कपिल आ नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, आप शुरू करो। हाँ, नहीं, एक बार ज्ञान को ऐड कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ज्ञान, एक बार मुझे रिक्वेस्ट भेज ओके। दो भाई। राजंस बोल रहे हैं भाई, इतना पेशेंस कैसे, इतना टाइम तक। अच्छा। ओके, अभी हम सब बताएंगे आपको इतना पेशेंस कैसे रखा हमने। और सब कुछ बताएंगे यार, आज हम पूरी कहानी सुनाएंगे आपको नॉर्मलाइजेशन की। ज्ञान। ज्ञान वॉचिंग, लेकिन ज्ञान का यहाँ पे आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ज्ञान देख रहे हो क्या? कपिल, एक बार क्या? फोन। रवि, एक बार फोन करना ज्ञान को, अगर लग जाता है तो। तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा? ओह, नहीं नहीं, ठीक है, फिर रहने दो। राजू, ऐसा कर लेते हैं, कुछ भी चीजें हैं तुम शुरू कर लो। और कोई बात नहीं यार, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही हैं यार। नहीं, मैं सोच रहा था कि हम सब एक साथ आके लोगों को बताएं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। ज्ञान जब भी आप सुने तो स्टार्ट आ कर जाना दो। एक बार। हाँ, आप स्टार्ट कर दो जितनी भी चीजें हैं। ठीक हाँ। है, हम लेटर ऑन या तो ज्वाइन करने की मैं कोशिश कर लूंगा उनको, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू करो, जो भी चीजें हैं वो सही है सब कुछ। ठीक है, मैं आपने स्टार्ट बहुत करता सही हूँ। किया है, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप करो शुरू। चलो दोस्तों, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। हमारी मेहनत जो है आखिरकार सफल हुई। जहां तक 2017 का सवाल है, तो अभी भी वो चीज जो है कोर्ट में है, तो उस पर हम कमेंट अभी नहीं कर सकते। लेट्स वेट फॉर सम डेज, 17 का भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 18 से जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो एक हिस्टोरिक चेंज है एसएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस में। ये चीजें जो है, सबसे पहले एक और चीज मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे ग्रुप से जुड़े रहे स्टार्टिंग से ही, अ, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। चाहे वो 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, मैंने मतलब यार एक एक रुपए भी देखा है लोगों ने कंट्रीब्यूट किया मुझे हमारे इस कॉज के लिए। और हर चीज काउंट हुई उस टाइम पे, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। काफी सारी रीजंस रही नॉर्मलाइजेशन 2018 में आने की। उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं ये जर्नी की नॉर्मलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ लोग जुड़े हमारे साथ। ये उन दिनों की बात है जब अगस्त में पेपर चल रहा था। और मैंने अपना पेपर दिया, मुझे नहीं पता था कि पेपर आसान है या टफ है, क्योंकि मेरी तैयारी ठीक ठाक थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा पेपर टफ है। फिर जब बाद में पेपर आसान आने लग गए, तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप पे सर्च किया कि नॉर्मलाइजेशन का कुछ ऐसा हो रहा है क्या, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में बहुत दिनों से था मैं, पिछले 1-2 साल से, कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए एसएससी में। चाहे वो 1-2 नंबर ही क्यों ना हो, 5 नंबर ही क्यों ना हो, डिफरेंस क्रिएट तो कर ही जाता है। तो मैंने सर्च किया, फिर एक ग्रुप मिला मुझे, ये फाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन। मैंने एक ग्रुप क्रिएट नहीं किया था। सहदेव त्यागी नाम का एक एस्पिरेंट है जिसने ये ग्रुप, और कपिल, इन लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, फिर हमने चीजों को आगे बढ़ाया। 27 अगस्त को मुझे डेट याद है, एसएससी चेयरमैन से मिलने गए। तो वहां से सीधा सीधा रिप्लाई आया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ पेपर में डिफरेंस नहीं है, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। फिर फाइनली हमें समझ आया कि चलो, अ, अब हमें कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर हमने केस के लिए सोचा। जब हमने ये चीज स्टार्ट करी, तो रास्ते चलते हुए मुझे 2 लोग मिले। मतलब उस टाइम पे हम भटक रहे थे, मैं, कपिल और ज्ञान। हम भटक रहे थे मुखर्जी नगर की गलियों में, क्योंकि केस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। और हमें नहीं पता था उस टाइम हमारे ग्रुप में सिर्फ 1000 लोग थे, और एक्टिव तो 50-100 लोग ही होंगे मैक्सिमम। वो भी सिर्फ लाइक्स और कमेंट करने के लिए, बाकी किसी का कोई प्रोडक्टिव वहां पे आया नहीं। इस बीच में मुझे राजीव मिला। फिर उसके बाद हम एक बार घूम रहे थे ऐसे ही मुखर्जी नगर में, मैं, कपिल और ज्ञान, शायद हम तीनों। तो पता नहीं क्यों मुझे रवि मिल गया वहां पे मुखर्जी नगर में चलते चलते, रवि और नवीन मिले मुझे। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें सारे टीचर्स के पास जाना चाहिए। ठीक है, आज मैं किसी भी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि सबका सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन आज सक्सेसफुल हुआ और हमें ये चीज मिली। बट हाँ, मैं उन टीचर्स को जरूर करना चाहूंगा जिनका फुल ऑन सपोर्ट स्टार्टिंग से हमारे साथ रहा। हाँ रवि। हाँ हाँ, बोलो भाई। ठीक है, तो हेलो। फिर हमने ये डिसाइड किया कि सारे टीचर्स के पास हम जाते हैं, हम उनका सपोर्ट लेते हैं। बोलिए। तो काफी सारे टीचर्स ने तो स्टार्टिंग में ही हमें मना कर दिया कि यू कैनॉट यू कैनॉट डिफाइन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ पेपर, और यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पेपर्स। जो लोगों ने हमें स्टार्टिंग में ही मना कर दिया कि एसएससी तो कभी नॉर्मलाइजेशन करेगी ही नहीं, तुम किस चक्कर में पड़े हो, जाओ पढ़ाई करो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, जैसे हंसाज सर ने भी सपोर्ट किया था पब्लिकली। फिर रवि ने एक और लिंक दिया जो कि बैंकर्स अड्डा का था उस टाइम पे। और फिर हम उनके पास गए, और उनसे जो डे वन से हमें सपोर्ट मिला, मोटिवेशनल सपोर्ट एक्चुअली मैं बोलूंगा उस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा था हमारे लिए। उन्होंने स्टार्टिंग से इस चीज को सपोर्ट किया कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन शुड बी देयर, और लोगों के साथ नाइंसाफी होती है अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। फिर ये चीजें आगे बढ़ती गई, हमने लॉयर को हायर किया, लूथरा सर, आप सबको पता ही होगा। उनकी फीस जो थी वो थोड़ा सा हाई एंड पे था। फिर हमें फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत पड़ी, वो भी हमें अड्डा से थोड़ा सा मिला उस टाइम पे। जो भी हमें नेगेटिव, जो भी जो हमें देने थे उसमें से जो भी कमियां पड़ी, वो उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू अड्डा ऑल्सो। बाकी टीचर्स को भी मैं थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी सपोर्ट रहा। जो भी प्रोटेस्ट हमने किया केस के टाइम पे भी, जिन लोगों ने सपोर्ट किया। फिर बीच में हमें डेटा की जरूरत पड़ी, तो राकेश यादव सर ने और क्यूमैथ्स और एसएससी ट्यूब सबने मिलकर हमें वो डेटा भी प्रोवाइड कराया। तो इस पूरी जर्नी में
हम सब स्टूडेंट्स के साथ इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसके लिए मैं इन सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में मतलब जो बैकएंड पे जो चीजें चल रही थी, आपको सिर्फ तो नहीं पता था कि फेसबुक पे क्या चल रहा है और हम क्या आपको अपडेट देते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो चीजें चल रही थी, बैकएंड पे हम सुबह से शाम, मैं, रवि, कपिल, ज्ञान, सुधीर, बाद में आके फिर हम सब जो वहां पे मुखर्जी नगर में अपना पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीचर्स के साथ मीटिंग करना और ये सारी चीजें, उस टाइम पे हम आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाते थे। रीजन ये था कि हमें लगा कि हम इन सब चीजों में ज्यादा बिजी रहे और हम कुछ प्रोडक्टिव काम करें, बजाय इसके कि हर 2 मिनट पे आपको टेस्ट करें और हर 2 मिनट पे आके आपको लाइव अपडेट दें। तो ये सारी रीजंस थी और मैंने सोच रखा था कि मैं आपको बताऊं सच्चाई कि क्या होता था उस टाइम पे। इन लोगों ने हमें आगे बढ़ के सपोर्ट किया और इन सब लोगों का काफी सपोर्ट मिला हमें, काफी टीचर्स का भी सपोर्ट मिला जब हमने प्रोटेस्ट किया। उस टाइम पे भी काफी सारे टीचर्स, मतलब सब टीचर्स आगे आके हमें सपोर्ट किया, हमारे प्रोटेस्ट को आगे मैं बढ़ाया उन राजू, लोगों ने। इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक सेकंड रुको। हाँ, बोलो कि बोलो। जिस भी बंदे को पता था नॉर्मलाइजेशन क्या है, कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली कैसे काम करते हैं, चाहे वो बैंकर्स अड्डा के लोग हों या फिर वो स्टूडेंट्स हो जो इससे इफेक्टेड थे, उन लोगों ने हमेशा से हमें सपोर्ट किया। लेकिन अभी भी नीड ये है उन लोगों को समझाने की, जो लोगों को ये लगता है कि उनका पेपर इजी शिफ्ट में आया इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। राजू, जो हमारा काम रहा, जैसे बैंकर्स अड्डा थे, वो एक न्यूट्रल बॉडी की तरह हमारा हेल्प करती रही। उन्होंने कभी भी हमसे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लिया, राइट। तो उसी तरीके से तुम्हारा जो काम करने का तरीका था, उसने सब चीजों को पॉजिटिव किया। तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े, जैसे ये सारी पब्लिक है। मेरी आवाज आ रही है राजू? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। हाँ। तो ये सब चीजें मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी चीजें हमारे हमने की भाई, बाकी लोगों को भी ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीजें आज पॉसिबल हुई है, उनके पीछे एडमिन्स के अलावा हर उस बंदे का हाथ है जो इस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं विलिंग था। बिल्कुल उसने बिल्कुल। फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बहुत सही। नहीं किया तो उसने मैन पावर के रूप में हमें सपोर्ट किया, पब्लिकली हमें सपोर्ट किया, हमारे लिए पब्लिसिटी की। हमारे लिए का मतलब है अपने खुद के लिए पब्लिसिटी की। वो सब कुछ सही रहा। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। बाकी राजू, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, रवि ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि इस चीज में बाकी किसी राजू, को आप क्रेडिट कंटिन्यू। लेने की जरूरत नहीं है। हम एडमिन्स ने चीजों को चलो स्टार्ट किया, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट रहा इस चीज में हमेशा से, मतलब जब लोग क्रिटिसाइज करते थे हमें कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एसएससी में कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, उस मोमेंट पे जब आप लोगों ने साथ दिया हमेशा कि नहीं, हमारा ये कॉज बहुत जेन्युइन है और जीत हमारी होगी, जो हमारा नारा था, जो हमारे ग्रुप का नारा था, आप लोगों ने उस चीज को जो है हमेशा सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से आज ये चीज जो है, आज ये रियलिटी जो है एसएससी में नॉर्मलाइजेशन, वो सक्सेस हो पाया है। तो इस वजह से हम सबका साथ रहा है यहाँ पे। आज कोई और चलो छोड़ो वो सब चीजें, क्या डिस्कस करें क्रेडिट और इन सब बातों का। बाकी आप सबको पता है कि हम जर्नी के थ्रू गुजरे हैं पिछले 8 महीनों में नॉर्मलाइजेशन को लेके। एक दो चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब प्रोटेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ था, तो ये चीजें रियलिटी लोगों को नहीं पता है और काफी लोगों के बीच में थोड़ी कंफ्यूजन सी थी या मिसकंसेप्शन सी थी कि डे 1, डे 2, डे 3 पे राजू और राजू के साथ एक बार रवि भी मेरे साथ गया था, सुधीर भी गया है डेलीगेशन में। तो जब भी हम डेलीगेशन लेके गए, तो ये सच्चाई है ग्लोबलाइजेशन की बात, अगर 45 मिनट्स की हमारी मीटिंग होती थी, है रवि, अगर 45 मिनट्स की हमारी मीटिंग होती थी तो सिर्फ 2 मिनट नॉर्मलाइजेशन की बात हम करते थे, क्योंकि हमें पता था कि आज के डेट में जो बर्निंग इशू है, जो लोग जो सबसे बड़ा इशू था वो करप्शन का था, स्कैम का था। साथ में नॉमिनेशन के लिए हमें पता था कि हम जेन्युइन कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास कोर्ट केस भी है। हमें सिर्फ ये चेयरमैन सर को अगर ये चीज नहीं पता है या इसकी क्रिटिकलिटी नहीं पता है, तो उस चीज को सिर्फ हमें उनके सामने हाईलाइट करना था। और अगर 45 पे चेयरमैन सर के साथ, तो उसमें सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट नॉर्मलाइजेशन की बात होती थी। तो ये बिल्कुल ही गलत चीजें प्रोपागेट हुई थी प्रोटेस्ट के टाइम पे मार्केट में, सोशल मीडिया पे, कि राजू अगर नॉर्मलाइजेशन ग्रुप का है तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वहां पे बात करके आया होगा। ये बिल्कुल गलत था। आज नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो उस कोर्ट केस की वजह से प्लस इस प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। और वहां पे जो बातें होती थी वो हर इशू को लेके होता था। नॉर्मलाइजेशन 2 मिनट, फिर सबसे ज्यादा स्कैम कैसे हुआ, हमें उसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए,
रिजर्व लिस्ट, एज रेकनिंग, हर चीज की बात हम वहां पे करते थे। ठीक है, तो आप इन सब कंफ्यूजन को दूर कर लें आज कि वहां पे हम क्या क्या बातें करते थे। बाकी सारे लोग भी थे जो भी वहां पे डेलीगेशन में गए, आप अगर उनसे भी बात करोगे पर्सनली तो आपको यही जवाब मिलेगा कि हम हर चीज के लिए वहां पे बात करते थे। ठीक है, अब रही बात कि हमें चलो नॉर्मलाइजेशन 2018 में मिल गया है, तो 17 का क्या होगा, अब 2017 में क्या होगा? इसके लिए हम लीगल ओपिनियंस ले रहे हैं अभी भी हमारे लॉयर्स के साथ, जो भी दो तीन हमारे पास लॉयर्स हैं उनके साथ हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं क्या कर सकते हैं। जो भी होगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा और हम सबकी भलाई के लिए ही होगा। 18 में तो चलो हो गया है, अब 17 में जो चीजें होनी चाहिए, जो हमें लगता है जेन्युइन है, उस चीज के लिए हम फाइट करेंगे। अभी हम मैं किस चीज को पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, जब तक कुछ चीजें ऑन पेपर नहीं आ जाती हैं या फिर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं नहीं बताना चाहता हूँ पब्लिकली कुछ चीजों को। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हमारी करंट डिमांड जो बची हुई है, जैसे वेंडर चेंज हो गया, एसएससी अभी भी उसी वेंडर से एग्जाम करवाएगी, तो वेंडर चेंज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि एज रेकनिंग की बात है, 1 जनवरी से एज रेकनिंग होना चाहिए, एक वो है। कंपल्सरी एज की बात कर रहे हैं हम, प्लस जो टियर 3 है उसके मार्किंग स्कीम का हमें कुछ नहीं पता, या तो वो मार्किंग स्कीम ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, या फिर आप टियर 3 को क्वालिफाई कर लो। ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से फिर से डिस्कस करूंगा, जो हमारा डिमांड है। इस चीज पर हम बात करेंगे फिर से। तो दोस्तों देखो, हमारी जीत जो हुई है, इस ग्रुप की जीत तो हुई है नो डाउट, लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी जो हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई है या फिर जो अभी ऑन पेपर नहीं आई है, उसके लिए हमें अभी फाइट करने की जरूरत है। ठीक है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अब बहुत थोड़े दिनों की बात है, बिल्कुल थोड़े दिनों की बात है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्लान जो है एक दो दिन के अंदर, एक दिन के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या प्लान्स है। अब ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ हम एडमिन्स के साथ अगर हमारा 100% जो 3 4 महीने 5 महीने वेस्ट हुआ होगा, वेस्ट नहीं हुआ एक्चुअली, ये यूजफुल रहा, अभी हम पॉजिटिव रिजल्ट पे पहुंचे हैं, तो आप लोगों का टाइम भी बहुत ज्यादा गया होगा इस चीज पे, और उससे पढ़ाई भी इफेक्ट होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन आ चुका है, हमें इस नोटिफिकेशन में थोड़े बहुत जो चेंजेस चाहिए उसके लिए हम थोड़ी और फाइट करेंगे, और फिर हमारा जो पेपर है उसके लिए हम तैयारी में जुट जाएंगे। एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, डे 1 से, जब से मैंने नॉमिनेशन केस, हम एडमिन से नॉमिनेशन केस को टेकअप किया है, हमारा कभी से भी एम नहीं रहा है कि हम पेपर को डिले कराएं, हम पेपर 2016 वाले पेपर को कैंसिल कराएं, या 2017 के प्रीलिम्स को कैंसिल कराएं, या मेंस को कैंसिल कराएं। ये हमारा कभी से भी एम नहीं रहा है। जितने भी एडमिन्स हैं सबको एसएससी की नौकरी चाहिए। अगर हमें नौकरी नहीं चाहिए होती दोस्तों, ठीक है, मानता हूं मैं कि हम कोई और जॉब भी करते हैं, आ, जिस वजह से आपको ये लगता होगा कि नहीं ये तो जॉब करते हैं, हम बेरोजगार हैं। ठीक है, वो दर्द हमारे अंदर भी है, हमें भी नौकरी जल्द से जल्द चाहिए। अगर हमें नौकरी नहीं चाहिए होती तो हम पेपर नहीं देते। ठीक है, हम कोई क्रांतिकारी और कोई पार्टी खोल के बैठ जाते और हम फिर आप लोगों के लिए उस पार्टी की तरफ से काम करते। ठीक है, हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी पता है कि जो डिले होता है इस प्रोसेस में, या फिर एक नौकरी नहीं लगने का जो गम होता है वो क्या राजू, होता है। ठीक है, मैं पता दो है चार हमें। हाँ रवि, गो अहेड। राजू, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ बस। आई एम ट्रेवलिंग समवेयर और हो सकता है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारे मूवमेंट में जहां पर राजू, मैं, कपिल और ज्ञान का सपोर्ट रहा, आप लोगों का भी सपोर्ट रहा, मेरे को ये लगता है कपिल और ज्ञान का एक सपोर्ट काफी एक्सेप्शनल था। रीजन बीइंग, उन दोनों ने बहुत पेशेंटली काम किया। सबसे बड़ी चीज मुझे ज्ञान में ये लगी, जैसे कि मेरे और राजू के नंबर फिर भी 150 प्लस थे, वी वर स्कोरिंग 150 प्लस, एंड हम लोग अच्छा रैंक लेके आ सकते थे आराम से। लेकिन ज्ञान का इनिशियली पेपर क्लियर भी नहीं था, ठीक है, एंड लेटर ऑन उसका पेपर क्लियर हुआ। एंड ज्ञान हमेशा पेशेंस। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, राजू, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही है, गो अहेड। हेलो? हाँ, मैं ये कह आ रहा हूँ रही है, कि आवाज आ जहां रही है। पर ज्ञान का इनिशियली पेपर क्लियर नहीं था और वो हर कोर्ट केस की डेट पर जाता रहा, कभी मैं ये देखता हूँ जब हम लोग, अब राजू, जब टीम अंदर जाती थी कितना प्रेशर होता था उनके ऊपर, तब लोग हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते थे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना था, हम लोग कितनी प्लानिंग करते थे। एंड ज्ञान और कपिल ने हर चीज की है, ठीक है। तो मैं स्पेशली उन लोगों की बात करना चाहता हूँ, कपिल और ज्ञान, जिन्होंने बहुत पेशेंटली हमारा साथ।
एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो हमें दिक्कत आती थी वहां पर, शायद हमारा प्रोटेस्ट इतना लंबा ना खिंचता अगर हम सब लोग एक बंदे में, दैट इज मैं राजू को अपना लीडर समझता हूँ, ठीक है, कि अगर हम सब लोग राजू में अपना फेथ रखते तो शायद हमारी चीजें इतनी डिले नहीं होती, क्योंकि हमें वहां पर 10 लोगों की बात सुननी पड़ती थी और वो लोग ऐसी ऐसी बातें कहते थे जिनको गवर्नमेंट या जो बॉडी है वो बहुत बड़े आसानी से डिक्लाइन कर सकती थी, बिना बेस के बातें। आप कैंसिल करवा दो टायर 2, भाई कैसे कैंसिल हो जाएंगी चीजें जब तक हमारे पास किसी चीज का परफेक्ट कोई भी सबूत नहीं है। तो ये सब चीजें भी डिले हुई, लेकिन हमारे एफर्ट ने ये जरूर समझा दिया कि 2018 में नहीं करोगे भाई तो बहुत गलत होगा, राइट। शायद रवि की तरफ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं हाँ हाँ, मैं हम्म। पहले कह रहा था, पहले हम लोग फाइनेंशियल हेल्प तुम्हें नहीं कर पाता था। राइट नाउ इफ वी नीड समथिंग, हम सब लोग मिलकर राजू चीजों को बड़े अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम ढंग से लीड करो और जो भी प्रॉब्लम आती है हमें बताओ, हम सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये पब्लिक जो हमारे साथ है ये आराम से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व लेवल तक करनी है और सपोर्ट हमारी तरफ से पूरा है। बस रेड दे इंडिया, वो वाली बात है। यही कहना है राजू मैंने, बाकी आप कंटिन्यू करो। बिल्कुल। हाँ वही है यार, कि थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारी इन चीजों में इतना डिले क्यों हुआ। तो अगर किसी को ये चीज, मतलब बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है कि पहले दिन जो हमारा प्रोटेस्ट फर्स्ट डे से सेकेंड डे गया, उसमें हम चार लोगों का कितना हाथ था। और सबसे बड़ा हाथ जो है वो रवि, कपिल और सुधीर का ही था, क्योंकि उस रात को मैं वहां रुक नहीं पाया था ड्यू टू सम मेडिकल रीजन। तो इन तीनों का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा कि हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। जो प्रोटेस्ट 27 से 28 तारीख को गया, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का था। लॉजिस्टिक्स इकट्ठा करना, ये सारी चीजें वहां पे पहुंचाना, लोगों तक खाना पानी ये सब जो भी है वहां तक लोगों के लिए पहुंचाना। तो 27 से 28 को जो प्रोटेस्ट गया, उनमें इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। जब भी हम डेलीगेशन लेके गए चेयरमैन सर के सामने, हमने अपनी प्रॉब्लम्स रखी, वहां पे अच्छे से समझाया। सीबीआई इंक्वायरी तो हमारी सेकेंड डे ही खत्म हो जाती और हम वहां से उठ चुके होते, अगर हमने उनको सेकेंड डे अच्छे से नहीं समझाया होता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ठीक है। माइट भी उनको पता होगा, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा हो कि हम इस क्रिटिकलिटी और इस गहराई में हम उनको समझा पाएंगे। जो सेकेंड डे डेलीगेशन गई थी, जब हम डीओपीटी के सामने बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, और कुछ लोग जो है हमारे बारे में नेगेटिव कमेंट्स वहां किए पड़े थे 2 घंटे से। अब जब तक हम वहां पे, मैं, रवि, अभिषेक, हम लोग वहां पे जो डेलीगेशन लेके गए थे, उस दिन जो हमने समझाया, तीसरे चौथे दिन जब मैं सुधीर के साथ गया, तो उस दिन जो हमने फिर अपना स्टैंड रखा कि नहीं सर, चीटिंग हुई है, जो वो मान नहीं रहे थे। इन सब की वजह से हमारा प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ा। और अगर हम किसी एक को, मैं इस चीज में पूर्वेश, अक्षय, सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी वहां पे बहुत ही अच्छा काम किया, वहां पे डटे रहे बिल्कुल, और लोगों को बांध के रखा, वो बहुत जरूरी था वहां पे उस प्रोटेस्ट में। क्योंकि हम चार लोग थे और चार लोग वहां पे 8,000 10,000 लोगों को बांधना। जगह पे हम नोट किया कि हाँ, तुम स्टूडेंट्स हो और तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो लोग हमेशा साथ आए हमारे। जब भी कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत होती थी, सब उस जगह पे आते थे और हमें मोटिवेट करते थे। तो और बाकी जो पूर्वेश, अक्षय, हम लोग जो मिलके वहां पे, जो निगेटिविटी मेरे लिए लोगों के बीच में फैली थी, जो बहुत ही गलत था, और मैं उस चीज को वहां पे क्लैरिफाई करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आई नेवर वांटेड टू बी अ लीडर। मैंने सोचा कि अगर कुछ चीजें बैकग्राउंड में जाके भी बन सकती हैं, तो हमें उसको बनाना चाहिए। एक इंडिविजुअल से काफी बड़ा होता है हमारा कॉज। और इस चीज पे मैं हमेशा भरोसा रखता था कि चलो, आज लोग मुझे 5 लोग 10 लोग किसी गलतफहमी की वजह से, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, राजू को इस चीज से यहाँ पे अभी लीडरशिप नहीं लेनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी बात थी, तो मैंने बैकग्राउंड से उस चीज को सपोर्ट किया। मैंने कभी भी अपना सपोर्ट पीछे नहीं खींचा। ये चीज पूर्वेश और अक्षय को भी पता है अच्छे से, कि मैं वहां पे हर हर रोज वहां पे आता था, और मुझे कॉज ज्यादा बड़ी लगती थी। अपनी थोड़ी बहुत जो क्या बताऊं मैं, मतलब अपनी थोड़ी बहुत जो बेइज्जती होती थी, उससे बड़ा मुझे कॉज लगता था हमेशा से, कि नहीं, मुझे अगर चीजों के बारे में ज्यादा पता है, कल को अगर कोई डेलीगेशन जाती है, तो
मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा बंदा जाए जिसको कुछ पता ही ना हो और हमारे इस पूरे प्रोटेस्ट का जो है, इतनी दिनों की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए। तो मैं उस चीज का वेट करता रहता था। लेकिन जब से हमें सीबीआई इंक्वायरी मिली, उसके बाद हमारा ये प्लान था, अगर आप किसी एक को लीडर वहां पे चूज करके, किसी एक को भी अगर आपने उसके ऊपर भरोसा किया होता, चाहे वो मैं हूं या कोई और होता, तो हमारा ये प्रोटेस्ट ना तो इतने दिन खिंचता और हमें अभी ऑन पेपर कुछ ना कुछ मिल चुका होता वहां पे। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, बाकी सेंटर्स पे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट को जारी रखा, आगरा में जितेंद्र, वहां पे चौधरी सर, जयपुर में अल्ताफ, और ये सारे लोग जो है वहाँ पटना में, ठीक है, वसीम सर इलाहाबाद में, इन लोगों का बहुत ज्यादा साथ मिला। और इन लोगों की वजह से भी ये प्रोटेस्ट जो इतने दिनों तक चला और गवर्नमेंट पे इतना ज्यादा प्रेशर बना। ठीक है, अगर वहां पे कोई एक लीडर हम बना के रखते तो ये प्रोटेस्ट जो है जल्दी खत्म भी हो जाता और हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता। हमने एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया। आप जिस लीडर की वजह से वहां पे आए थे, जो भी है, टीचर्स थे, आप किसी टीचर की मोटिवेशन की वजह से आए हो, मेरी मोटिवेशन की वजह से आए हो, जिसकी मोटिवेशन की वजह से भी आए हो, लेकिन किसी एक के लीडरशिप में अगर आप वहां पे होते तो हमें इतना टाइम नहीं लगता और पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता। तो जो भी कमियां रही हमारे पुराने प्रोटेस्ट में, अब हम एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई है, सारी जेन्युइन डिमांड्स हैं। हमने कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करी जो सरकार नहीं मान सकती या फिर जिसको मानने में सरकार को जो है कोई ऐसे रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगर वैसी रिफॉर्म भी लानी पड़ी तो लानी चाहिए उनको यार। 2 करोड़ जनता की जीवन का सवाल है यहाँ पे। अगर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हम चाहते हैं जिसके लिए कुछ पॉलिसी मैटर्स में चेंजेस हो, कुछ कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन सब की कुछ प्रॉब्लम्स और इन सब के अप्रूवल्स की जरूरत हो तो वो भी लाए। अगर अध्यादेश आप ट्रिपल तलाक के लिए ला सकते हो, ठीक है, अगर अध्यादेश आप जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, चलो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, स्वाति मालीवाल जिस चीज के लिए खड़ी हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट था वो इशू। अगर आप उन सब चीजों के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हो, तो अगर हमारे किसी चेंज के लिए ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़े, 2 करोड़ यूथ की बात है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब का सवाल है यहाँ पे, अगर उसके लिए भी कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़े तो आप लाओ। लेकिन हमारे जो डिमांड्स हैं, जो कि जेन्युइन डिमांड, सारे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट यार कुछ ऐसे डिमांड करते नहीं है, क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना है। हम नहीं चाहते कि आप रिजर्वेशन खत्म कर दो, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, हम जनरल कैंडिडेट कहाँ जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं। जो चीजें चली आ रही हैं, रिजर्वेशन की भी बहुत जरूरत है हमारे देश में, और उन सब चीजों पे हम कभी भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो एमिनेंट इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है, जो प्रोसेस में या फिर जो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, जिसको हम उजागर करना चाहते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, आप उस प्रॉब्लम्स को दूर करो। हर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है ना। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और सिस्टम प्रोएक्टिव रहे, स्टूडेंट से लगातार इंटरेक्शन करती रहे कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, फीडबैक लेती रहे, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको उन पे वो वर्क करती रहे। मैं आईटी में काम करता हूँ, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो आईटी कंपनीज की सक्सेसफुल होने का जो राज है ना, वो यही है कि वहां पे लोग जो है एक तो डेडिकेटेड है, प्लस पॉजिटिव फीडबैक्स पे वो काम करते हैं। अगर क्लाइंट की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी फीडबैक आता है, लोग उस पर वर्क करते हैं और फिर वो सक्सेसफुल होते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें, मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप जो गुड गवर्नेंस की बात करते हो, वो गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट में भी आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन करके नहीं, उसमें चेंजेस लाके। ठीक है, आप गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरह ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें जो अभी खामियां हैं, ऑफकोर्स आप काफी सारे रिफॉर्म्स ला रहे हो और जो भी चेंजेस आनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, रिजल्ट तो आप 2 साल में देते हो, ज्वाइनिंग आपकी 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल लग जाते हैं, है ना। प्लस आप अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन से सीखते नहीं हो। आपकी यूपीएससी देख लो, आईबीपीएस देख लो, 6 महीने, साल भर, 6 महीने के अंदर जो है एसबीआई पीओ अभी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। आईबीपीएस को देखो, 6 महीने के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। यूपीएससी को देख लो, कभी कोई चीटिंग का केस नहीं आया। क्यों? वो कहीं बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है, वो भी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनसे सीखो ना। हमारे सेक्रेटरी साहब जो है अभी, सॉरी, जो चेयरमैन है हमारे खुराना सर, वो पहले यूपीएससी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। और सर, आप वहां के सेक्रेटरी रहे हो, आप वहां से कुछ पॉजिटिव चीजें लेके आते। ऑफ कोर्स हमें दाद देनी होगी कि आपने जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है एसएससी में आप लेके आए। पहले ऑफलाइन होता था, वहां तो हमें धांधली का पता भी नहीं चलता था। कई बार जो धांधलियां हो गई, मैं तो पता नहीं, कई बार जब मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ, लोगों को एसएससी सुन जाता है और फिर लोग मुझे बताते हैं कि पहले किस लेवल की धांधलियां होती थी।
ठीक है, और ये सच्चाई है। तो आप बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया, लेकिन उसके बाद आपने कभी इस स्टूडेंट फीडबैक पे काम नहीं किया। आपने कभी उस प्रोसेस पे काम नहीं किया जिस प्रोसेस की वजह से आईबीपीएस हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, यूपीएससी हो गई, जो फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए था। और अगर नहीं भी दिया तो चलो सर, अभी हमने जो इस चीज को उजागर किया है, आप उस चीज को एक बार जो है दोबारा से देखो, स्टडी करो, स्टूडेंट्स के एक ग्रीवेंस सेल को आप बनाओ, जिससे कि लगातार हम इंटरेक्ट कर सकें आपके साथ, हम फीडबैक दे सके ऑन गोइंग एग्जाम प्रोसेस के बारे में, है ना। एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिसपे कि लोग अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस के साथ, जैसे इस बार मेरे साथ ही हुआ, एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया, और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा आंसर जो है, मैंने पेपर खत्म कर दिया था ऑल दो, इस वजह से मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरा आंसर सेव ना हुआ हो, और वो स्टार्ट ही नहीं हुआ सिस्टम, फिर वो रिस्टार्ट होता रहा होता रहा होता रहा, 2 घंटे खत्म हो गए, फिर तो स्टार्ट होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। जब मैंने वेंडर को बोला कि आप मुझे लिखित में दो कि कल को अगर मेरा आंसर नहीं सेव होता है तो या तो मेरा पेपर दोबारा लिया जाए, या फिर आप अपने लॉग्स चेक करके मेरे आंसर जो है आप उसको करेक्ट मार्क करना, उन्होंने मुझे वो भी रिटर्न में नहीं दिया। फिर फाइनली मैंने पुलिस को बुलाया वहां पे, और फिर पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कल आप हमारे पास आ सकते हो, है ना। तो चलो, ये सब इतना लंबा प्रोसेस है, अगर हमारे पास कोई टोल फ्री नंबर होता तो हम डायरेक्टली एसएससी को उस टाइम पे इन्फॉर्म कर सकते थे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है। हम अगर किसी चीटिंग या फिर किसी चीटर्स को वहां पे पकड़ते हैं, साइड में बैठ के कोई हमें ऐसी कोई गतिविधि पता चलती है, देन एंड देयर हम एसएससी को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर कोई टोल फ्री नंबर हो तो ऐसे रिफॉर्म्स हम चाहते हैं सर, जो हमारे इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाए। हम स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, जो पढ़ते पढ़ते हम इतना पागल हो जाते हैं, और एग्जाम देने के साथ और एग्जाम देने के बाद हम और उसी चीज से जूझते रहते हैं, ठीक है। तो इस लाइफ को आप आसान बना सकते हो, डिजिटल इंडिया का हमें यहाँ फायदा लेना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि इंडिया जो डिजिटल हो रहा है वो हर जगह हो, और ये सब चीजें जो आसानी से हम कर सकते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो वेंडर की बात हम करते हैं, सेम वेंडर से हमें इशू है, ठीक है, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन काफी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में भी तो ये पता चली है ना, कि चीटिंग्स हुई है, रिमोट एक्सेस हुआ है, इतने सारे टास्क फोर्स ने इतने माफियाज को पकड़ा है, सेंटर्स को उन्होंने एफआईआर दर्ज किया सेंटर के ऊपर, मतलब आपके वेंडर में कहीं ना कहीं तो इशू है, ठीक है। तो आप इमीडिएटली उस वेंडर को चेंज क्यों नहीं करते हो? आरटीआई से ये पता चला है कि 31 तारीख तक शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहते हो तो आपको बिडिंग प्रोसेस अभी तक स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि शायद मुझे नहीं पता, अभी तक शायद नहीं हुआ होगा, नहीं तो वो चीज पब्लिक आ जाती कि उन्होंने बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है नए वेंडर के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है जो हम गलत फहमी में जी रहे हैं तो आप हमें क्लैरिफाई करो सर, नोटिफिकेशन डाल के कि हाँ, हमने वेंडर चेंज के लिए जो है बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। उसमें टाइम लगेगा, नो डाउट, 1-2 महीने लगेंगे। प्रीलिम्स अभी आप करवा नहीं रहे हो, प्रीलिम्स में 2 महीने, जैसा आपने खुद ही बोला है कि 2.5 महीने लगेंगे अभी प्रीलिम्स में, तो आप ये प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी इमीडिएटली शायद सीपीओ का पेपर है, उसको आप 15-20 दिन के लिए डिले करके आप वेंडर चेंज करके दोबारा पेपर ले लो। सेंटर्स की प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी जगह आपके सेंटर्स हैं, आप हम सब जो है आईबीपीएस का भी पेपर देते हैं, और हम वहां भी एसएससी का भी पेपर देते हैं। आप सेंटर्स में डिफरेंस देख लो, आपको खुद पता चलेगा कि आईबीपीएस में चीटिंग कैसे होगी, कोई चांस ही नहीं है चीटिंग होने का, या अगर छोटे मोटे लेवल पे कहीं होता होगा तो वो पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस करके एक वर्ड होता है, जिसके तौर पे आईबीपीएस या एसबीआई पीओ उन स्टूडेंट्स को भी बाहर निकाल देती है जिनको उनको थोड़ा सा भी शक होता है कि इन लोगों ने चीटिंग करी है। एसएससी में ऐसा कुछ नहीं होता, इनके सेंटर्स बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जिनको जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त। वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो पूरे साल तक चलता होता है, और इतने सारे रेवेन्यूज आते हैं उनके स्टूडेंट से, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने से, अगर उन्होंने चीटिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुए, वो मैल प्रैक्टिसेस में, कोचिंग सॉरी जो कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट के साथ मिलके, एसएससी ऑफिसर के साथ मिलके, काफी चीजें, काफी सारी उनकी स्टेक पे लगी होती है, उनका पूरा जो है नाम खराब होगा, प्लस एफआईआर होगा, कॉलेज शटडाउन हो जाएगा। लेकिन एसएससी सेंटर कहाँ पे देती है? साइबर कैफे में, जहां हम सुबह गेम खेल रहे होते हैं, रात को गेम खेल रहे होते हैं, और सुबह हम पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जगह पे वो पेपर लेते हैं जहां पे रात को शादियां होती हैं, बच्चे सुबह पेपर देने जा रहे हैं, हम गूगल मैप पे डालते हैं तो गूगल भी बोलता है सॉरी भाई, तू पेपर देने मत जा, ठीक है। ऐसे ऐसे तो उनके सेंटर्स होते हैं। तो फिर इन सब चीजों में हमें स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है। हम मानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पेपर में अपियर होते हैं, 30 लाख होते हैं, लेकिन आईबीपीएस एसबीआई पीओ भी तो 15 लाख 20 लाख लोगों का पेपर कंडक्ट करवाती है। वो भी तो मतलब इतने, वो भी शॉर्ट स्पैन में पेपर करवाते हैं वो लोग भी, ठीक है। उनका मीन्स जो है ऑल ओवर इंडिया एक दिन में होता है,
ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे सिस्टम में, जो हमारी कंट्री में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, आप उनसे सीख लो, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक्स लो स्टूडेंट से, और सिस्टम को जो है बिल्कुल फेयर बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ऑफ कोर्स अभी ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए अगर हमारे ऊपर के लोगों के अंदर ये जिज्ञासा रही कि हम कुछ चेंज लेके आए। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे कभी भी इस बात का डर नहीं था कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, या फिर चीटर्स नहीं पकड़े गए, तो हमारा क्या होगा, हम एडमिन्स का क्या होगा, या फिर मेरे साथ जो भी लोग पर्सनल टच में हैं, जिनके साथ मैं मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्शन शेयर करता हूँ, ठीक है, पर्सनल लेवल पे। मुझे कभी ये नहीं लगता था कि अगर नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन तो क्या होगा हमारा, यार हम तो गए, है ना, हमारी लाइफ तो बर्बाद हो गई, हमने टाइम वेस्ट किया, है ना। हमेशा से मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि हमने जो आवाज उठाई है, लोगों ने जो हमें फुल ऑन सपोर्ट किया है इस चीज में, हमारे साथ आके आगे आए वो लोग, 15 दिन 16 दिन भूखे रहे वहां पे, ठीक है, धूप में जलते रहे, आगे से कोई बढ़ के नहीं आएगा, किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करेगा, वो सिस्टम से हार जाएंगे। वो ये समझ के बैठ जाएंगे कि इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि अब कोई इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा, आवाज नहीं उठाएगा। मुझे खुद पे तो भरोसा था कि कल को भी अगर कोई इनजस्टिस होता है तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, ठीक है, मुझे बाकी और भी लोगों पे भरोसा था। लेकिन जो अभी जन सैलाब उभर के आया था इस प्रोटेस्ट में, ठीक है, हमारे नॉर्मलाइजेशन केस के लिए जिन लोगों ने सपोर्ट किया हमें, वो मुझे डर था कि दोबारा कभी नहीं होगा। अगर हमें यहाँ से कुछ पॉजिटिव नहीं निकल के आता है, हमें नहीं मिलता है, तो हम सब निराश हताश होके बैठ जाएंगे, हम सिस्टम से हार जाएंगे। और लोगों ने पढ़ाई तक छोड़ दी थी अभी, जो लोग मुझे बोलते थे कि मेरा तो पढ़ने का ही मन नहीं करता है, मैं क्या करूं, मैं कोचिंग सेंटर से मैं बात करता था, उन लोगों ने भी यही बोला कि देखो मतलब अब तो चीजें खत्म हो चुकी हैं हमारे लिए ऑलमोस्ट। लोगों ने हिम्मत हार रखी थी कि सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन जो है, काफी लोगों को, चलो नॉर्मलाइजेशन मैं प्रोसेस नहीं समझाऊंगा अभी, पर मैं नॉर्मलाइजेशन को लेके एक जो बड़ा इशू है वो सीबीआई इंक्वायरी है और स्कैम्स हैं। वो तो चलो बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा इशू है, उसको मैं नहीं नकार सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि नॉर्मलाइजेशन इज बिगर देन दैट स्कैम एंड ऑल, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन होने से लोगों को कितना फायदा होगा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ अभी, काफी लोगों को पता भी है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने से पहले लोग आधे टाइम तो पढ़ाई करते थे और आधे टाइम ये सोचने में बिताते थे कि यार पता नहीं क्या होगा इस बार भी, मैं फिर से अगर टफ शिफ्ट में फंस गया तो मेरा तो मुश्किल ही है होना, ठीक है। जो लड़के 4 घंटे पढ़ाई कर सकते थे वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करते थे, और 2 घंटे मंदिर जाने में, मंदिर जाना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमें पेपर आसान आ जाए। लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट करते थे, ये सोचने में कि भाई क्या करूं मैं, मेरा तो पेपर अगर टफ आ गया तो मैं फिर से गया। और काफी लोगों ने तो अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लिया था कि भाई एसएससी हमसे ना हो पाएगा, अब मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ ऐसी जगह जाऊं, ऐसी तैयारी करूं जिसमें मुझे कुछ मिल पाए, जहां पे ये लक बेस्ड एग्जाम ना हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एटलीस्ट हम अब अपनी मेरिट पे जाएंगे आगे, हम अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे, ठीक है। हम हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं, अगर मैंने पढ़ाई करी, अगर मैंने मेहनत करी तो मुझे जॉब मिलेगा, पक्के से मिलेगा। एट द सेम टाइम ये एसएससी वाला जो अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, इसमें कुछ जो माफियाज हैं, जो चीटर्स हैं, वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ हम यही सोचेंगे कि हाँ भाई अब मैं पढ़ाई करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, तो कल को जो है मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अब ये एग्जाम जो है लक बेस्ड नहीं रहा, ठीक है। जो पहले लोग सोचते थे कि यार उसका लक अच्छा है, उसका हो गया, मेरा तो लक ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो अब ये चीजें जो है, थोड़ा सा प्रोसेस जो है, थोड़ा नहीं बहुत ही फेयर प्रोसेस अब हो गया है। सिर्फ ये चीटर्स और माफियाज को सीबीआई इंक्वायरी में पकड़ लिया जाए और उस इंक्वायरी से कुछ पॉजिटिव हमें मिलता है, तो अब जो प्रोसेस है वो काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है। आगे के लिए लोगों को मैं बस 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि यार देखो, सीबीआई इंक्वायरी अपना कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई से, जुडिशरी से, कि वहां से भी हमें कुछ पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। जो भी उन लोगों का डिसीजन होगा, पेपर कैंसिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो चलो कल की बात है, बात की बात है वो, उसके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी।
बिल्कुल हम उस चीज को नहीं छोड़ेंगे, और उसको हम भी हम बिल्कुल, जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन को अंत तक पहुंचाया है, 18 में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 17 के लिए भी हम फाइट कर रहे हैं अभी, कि जो बेस्ट उस चीज से आउटपुट निकल के आ जाए। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि उनके नोटिफिकेशन में, एसएससी के नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, लेकिन काफी सारे ऐसे एग्जाम्स भी थे जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है बिना उसमें अपने नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन डाले हुए। ठीक है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, एंड विल ट्राई की मेक इट पॉसिबल इन 2017। 18 से जो हुआ है वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। अभी अब जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग हमारे इस कॉज को, मैंने कभी ये बोला ही नहीं दोस्त, 4-5 लोग हम हैं, बाकी सेंटर से लोग हैं, जितेंद्र, अल्ताफ, ये लोग, वसीम सर, चौधरी सर, बाकी यहाँ के टीचर्स, राकेश यादव सर, अड्डा 247 है ना, नीतू मैम, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी लेवल पे हम अपना टाइम लगा रहे हैं। आप लोगों को जब भी हम बोले कि हमें यहाँ पे आना है या फिर हमें यहाँ पे इकट्ठा होना है, आप लोग वहां फुल सपोर्ट में आओ। बाकी टाइम वेस्ट मत करो आप लोग कभी, कोचिंग जाओ, पढ़ाई करो। बस 1-2 दिन कभी हम अगर आपको बुलाते हैं कि हमें ये रिफॉर्म की जरूरत है और ये इसी चीज से होगा, ठीक है, हमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है, कल को हम उनके पास जाते हैं, हमें वो पूछते हैं 2 करोड़ जनता पेपर देती है, बाहर तो 2000 लोग बैठे हैं, तो बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है उनका भी, कि हाँ सच में यार बाहर सिर्फ 2000 लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो 2000 लोग जो प्रॉब्लम में है ना, वो कुछ अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम बाकी लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट हमें दिखाना पड़ेगा। अभी जो आपने सपोर्ट दिखाया है, इट्स रियली कमेंडेबल, और मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, लोग मुझे हैट्स ऑफ करते हैं, मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना आज कुछ भी नहीं हो सकता था। ठीक है, ये सपोर्ट जो आप लोगों का रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और आगे से कुछ भी ऐसा होता है हम आपको नेक्स्ट स्टेप्स आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूँ, अब सिस्टम में थोड़ा सा भरोसा रखो। ठीक है, और नौकरी तो सबको लेना ही है ना, कुछ लोग 17 में नौकरी ले लेंगे, कुछ लोग 16 में ले चुके हैं, कुछ लोग 18 में लेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, तैयारी जारी रखो। ठीक है, जहां से भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल पढ़ाई को मत छोड़ो, क्योंकि चीजें पॉजिटिव आना स्टार्ट हो चुकी है हमारे लिए। ठीक है, हमारे पर्सपेक्टिव के लिए। तो आप इन सब चीजों पे भरोसा करो, पढ़ाई करना, देखो नॉर्मलाइजेशन हो जाए, चीटर्स पकड़े जाएं, ठीक है, एज रेकनिंग भी हो गया, चलो वेंडर चेंज हो गया, सेंटर चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, हमने पढ़ाई नहीं करी तो भाई एग्जाम तो हमें ही देना है। ठीक है, कुछ लोग बैठ के घर पे अभी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। जो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं उसमें से काफी लोग मेहनत भी करते होंगे, कुछ लोग चलो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाते, है ना। तो हमें अगर सबको बीट करना है तो मेहनत भी करने की जरूरत है। एट लास्ट जो हमारी मेहनत होती है वही काम आती है। इस प्रोटेस्ट से मुझे क्या सीखने को मिला, और वो लर्निंग्स मैं आप लोगों को सबसे पहले देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो मुझे सीखने को मिली, और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर पहले से भी है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब भी आज तक हमारे केस की 7-8 हियरिंग हो गई है, एक भी ऐसी हियरिंग नहीं हुई है। एक और बात यार, मैं बीच में इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। आई रियली हैट्स ऑफ टू वन ऑफ आवर एडमिन, ज्ञानंजय। मतलब सीरियसली उसका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। लोग यहाँ पे, मतलब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मैं क्या करूं, अब तो मैं रोने लग गया, बैठ गया घर में बैठ के। भाई घर में बैठ के रोने से कभी जीत नहीं हुई है, कभी रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। रिफॉर्म्स हमेशा रोड पे उतर के भूखे प्यासे और गर्मी में बैठ के ही हुआ है। ठीक है, मतलब वो लड़का, हम कोर्ट में कभी कई बार सिर्फ 2 लोग ही होते थे, राजीव भी मेरे साथ होता था हमेशा। ठीक है, कई बार हम सिर्फ मैं और ज्ञान होते थे वहां पे, और हम दोनों ये डिस्कस करते रहते थे कि राजू यार, सच में हम सही कर रहे हैं क्या, हमारा क्या है यार, हम तो आईटी में नौकरी करते हैं, मैं और ज्ञान हम दोनों आईटी जॉब करते हैं, आप लोगों को पता भी है, हम आईटी में नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा हम कमा ही रहे हैं। यार देख यार राजू, आज इतने सारे लोग नॉर्मलाइजेशन से अफेक्टेड हैं, काफी लोगों ने प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया, काफी लोगों ने मेंस भी क्लियर कर लिया है। ठीक है, फिर भी वो हमारे साथ के लिए नहीं आ रहे, फिर भी वो फिर भी जब भी हम उनको बुलाते हैं वो नहीं आ रहे, हम सही कर रहे हैं क्या। पर फाइनली जब हम वहां कोर्ट से बाहर निकलते थे ना, हम यही डिसाइड करते थे कि नहीं दोस्तों, अभी भी हमें लड़ना है। मैं और ज्ञान हमेशा, कपिल, रवि, सुधीर, लास्टली जब उसने ज्वाइन किया हमें, वो बहुत ही मतलब यार सुधीर का तो क्या बताऊं मैं, वो इतना ज्यादा वो है ना, मैं बता रहा हूँ कि चाहिए तो चाहिए। चेयरमैन के पास जब हम गए तो सुधीर ने मतलब ठान ली कि नहीं सर, 21 को चीटिंग हुई है तो हुई है, आपको मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानोगे आप, हमारे पास प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो मतलब जिद्दी नंबर 1 है वो भी। ठीक है, तो फिर हम यही हमेशा सोचते रहते थे कि नहीं यार, हमें इस चीज को आगे बढ़ानी चाहिए।
तो सबसे बड़ी सीख हमें ये मिली है कि दोस्तों हार नहीं माननी है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं तो अभी इतना तक हमने सोच लिया था कि चलो 17 में नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता नहीं है, अभी 18 में भी नोटिफिकेशन जो 2 दिन पहले फेक फेक तो नहीं था वो, पता नहीं शायद वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था एसएससी का, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था। तो मैं और एसएससी ट्यूब और सारे हम सब लोगों ने मिलके जो है ये डिसाइड किया था कि हम केस जो है इस बार दिल्ली से नहीं, हम इलाहाबाद से डालेंगे या किसी ऐसे कोर्ट में डालेंगे जहां से कि जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके। और हमने पूरा डिसाइड कर लिया था कि मंडे को हम, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता ना मंडे तक, तो हम केस और डाल चुके होते, हमारे थोड़े पैसे और बर्बाद हो जाते। थैंक्स टू एसएससी चेयरमैन, उन्होंने पैसे हमारे बचा लिए। ठीक है। तो हम दोबारा से 2018 के लिए लड़ने को तैयार हो गए थे, और ये चीज हम आप लोगों को नहीं बताना चाहते थे क्योंकि काफी निगेटिव लोग भी थे हमारे इस ग्रुप में जो गालियां सुना रहे थे। आपको पता नहीं है, फ्राइडे को जब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था, शायद फ्राइडे को ही आया था, जब भी आया था, ठीक है, तो पर्सनली मुझे 50 ऐसे मैसेजेस आए कि भाई कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएगा, छोड़ दे अब, ये लड़ाई छोड़ दे, तुमसे ना हो पाएगा, एसएससी में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने बहुत भरोसा कर लिया, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने सबको प्यार से रिप्लाई किया पहले, और फिर मैंने सबको ब्लॉक भी किया। ठीक है, क्योंकि यार एक तो आप मोटिवेट अगर नहीं कर सकते, किसी को डिमोटिवेट भी मत करो। अगर आपको निकलना ही है, अगर आपको भरोसा नहीं है ना, निकल जाओ साइड से, देखते रहो कि आगे क्या होता है। नहीं होता है तो आपने कुछ लूज नहीं किया है, लूज तो हमारे जैसे लोग कर रहे थे जो दिन रात हम इस चीज के लिए लगे हुए थे। मतलब बहुत कम लोगों को ये भी पता है कि हम सुबह 9 बजे से लेके, मतलब अगले, आज सुबह 9 बजे से लेके अगले सुबह 4 बजे 5 बजे हम सोते थे, 2-3 घंटे की नींद लेते थे और फिर हम प्रोटेस्ट में पहुंच जाते थे। ठीक है, इस चीज के पीछे इतनी ज्यादा मेहनत लगी हुई है, वो सिर्फ मेरी नहीं, बाकी सब लोगों की मेहनत इस चीज के पीछे है, जिसकी वजह से हमें सफलता मिली है। ठीक है, तो हमेशा मोटिवेटेड रहो। अगर हमारा कोई जेन्युइन कॉज है तो उसके लिए लड़ाई करना सीखो, लड़ना सीखो। कल को मतलब ऑफ कोर्स मैं लीड लेने को लिए हर चीज के लिए नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता होगा कि सच में ये नाइंसाफी आप लोगों के साथ हो रही है, मैं नहीं होऊंगा हमेशा आप लोगों के साथ, है ना। तो अगर आपको कहीं आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है, आप एक बार लड़ाई स्टार्ट करो, लोग आपके साथ जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉज जेन्युइन है। और वो इंडिया में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि ये प्रॉब्लम्स हमें लगता है कि सिर्फ हमारी है, और वो प्रॉब्लम्स लाखों लोगों की हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स लाखों लोगों की कब हो गई। ठीक है, तो अपने कॉज के लिए लड़ना सीखो, सबसे पहले स्टेप्स लो कि हाँ ये हमारे साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है, इंजस्टिस हो रहा है, हमें इस चीज के लिए लड़ना है, चाहे कल को आप अकेले क्यों ना खड़े हो। मैं हमेशा आप लोगों को ये क्यों बोलता था कि अगर मुझे कल को किसी ने सपोर्ट नहीं भी किया ना, तो भी मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, 16 तारीख को स्टे नहीं लगा था पेपर में, हम स्टे के लिए गए थे, हम कैंसिलेशन के लिए नहीं गए थे, और स्टे के लिए इसलिए गए थे कि नॉमिनेशन नहीं हुआ था। ठीक है, हमने कोई भी ऐसा चीज को सपोर्ट नहीं किया आज तक, पेपर कैंसिल कर दो, क्यों मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, पेपर आगे स्टे लगवा दो, क्यों भाई, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हुई है। ये बकवास चीजों पे हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, हमने हमेशा जेन्युइन चीजों को सपोर्ट किया है, जिससे कि हर लोगों को फायदा हो, और कोई हम पे ये उंगली ना उठा दे कि राजू ने ये सिर्फ अपने लिए किया है, या फिर हमारे एडमिन्स ने अपने लिए किया है। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें भी हमेशा डर रहा है कि लोग हमने हमारे ऊपर उंगली ना उठा दे, और हमारी खुद की भी जो आत्म स्वाभिमान है वो हमें कभी भी ये कभी भी हमें ये करने को, हमारा जो खुद का जमीर है कभी करने को ये राजी नहीं हुआ कि हम खुद के लिए कुछ कर लें और बाकी लोग चलो जाओ अब हो गया, हमने बहुत लड़ाई कर ली आप लोगों के लिए, अब आप लोग जाओ। आप लोगों ने हमारे ऊपर इतना भरोसा दिखाया, हमारा भी तो कुछ मतलब फर्ज बनता है ना। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी को कुछ दे सकता है तो दो चीजें ही दे सकता है, एक अपना वक्त और दूसरा अपना ट्रस्ट। आप लोगों ने अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि जी जान लगा देंगे हम। ठीक है, अगर किसी ने ये सोचा है और किसी ने अगर मुझे लीडर बना के आगे भेजा है कि हाँ राजू हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरी सबसे बड़ी फेलियर होगी, और वो फेलियर जिंदगी भर की फेलियर होगी मेरी, कि अगर मैं आप लोगों के पॉइंट्स को आगे नहीं उठा पाता हूं तो, अगर मैं आप लोगों को बेवकूफ बना के कि अरे हाँ मैं आप लोगों के लिए लड़ाई कर रहा हूँ और मैं चुपचाप घर में बैठ के एसी में बैठ के और खाने खा रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ मैं, वो मेरे लिए इनजस्टिस होता, आप सबकी तरफ के लिए और मेरे खुद के लिए। ठीक है, मैं खुद को जवाब नहीं दे पाता कल को, अगर मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाता तो मैं खुद से हार जाता यार, कि लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए थी? नहीं, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया उसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा अपनी लड़ाई के लिए लड़ना है। ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें
जो है निराशा हाथ लगती है। 3 बार 4 बार पेपर दे दिया, हमारा नहीं हुआ एग्जाम में, निराशा हाथ लगती है। मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग के 2 साल तक, ऑफ कोर्स मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था तो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाता था। 2 साल तक मेरी किसी भी जॉब में नहीं हुआ था। एसएससी के प्रीलिम्स में बता रहा हूँ, उस टाइम पे 84 कट ऑफ जाती थी शायद, कुछ तो कट ऑफ था। प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद मेरा एसएससी नहीं हुआ। 2 बार एसएससी नहीं हुआ, ठीक है। आईबीपीएस मैंने दिया, 2 बार नहीं हुआ। 2 साल तक मुझे भी निराशा हाथ लगी, लेकिन चलो मेरे पास एक नौकरी थी तो ज्यादा निराश नहीं होता था मैं। लेकिन मैंने कभी इस चीज को नहीं छोड़ा कि मुझे सरकारी नौकरी को छोड़ देना चाहिए, अब मैं प्राइवेट में कंटिन्यू करूं, ठीक है। मैंने तैयारी जारी रखी, अपने ऊपर भरोसा रखा हमेशा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको खुद पे खुद से ही आएगा। कोई और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है। आपको कोई पढ़ा सकता है, ठीक है, 2-4 नंबर आपके बढ़वा सकता है ना, पढ़ाने के उस पे, ठीक है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, वो बहुत जरूरी होती है लाइफ में। 2 साल बाद मेरे सारे एग्जाम्स क्लियर हुए, मैंने आईबीपीएस क्लियर किया, एसबीआई पीओ क्लियर किया, मैंने जो है एसएससी क्लियर किया, सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, क्योंकि मेरे ऊपर खुद को भरोसा था। तो आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखो हमेशा, कभी भी निराश मत हो। देर है अंधेर नहीं है भगवान के घर पे भी, ठीक है ना। भगवान के ऊपर भी अगर भरोसा करते हो ना, तो हमेशा ये सोच के चलो कि भगवान के घर में देर है अंधेर कभी नहीं है। आपकी जो तैयारी आप अभी कर रहे हो, ये आज अगर नहीं हो पा रहे हो, आज सक्सेसफुल आप नहीं हो पा रहे हो, कल को काम आ जाएगा, ठीक है। कल को अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, कुछ और अच्छा कर लोगे, ठीक है। और मेरा वही डायलॉग हमेशा से कि जीत हमारी होगी, और ये जीत हमारी हो गई। और एक और जो मेरे स्कूल टीचर्स मुझे सुनाया करते थे कि कौन कहता है दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। वो दिल से पत्थर आपको उछालना पड़ेगा, जिंदगी के हर मुकाम पे उछालना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को सपोर्ट करो जो लगता है कि आपके लिए लड़ रहे हैं, शुरू से अंत तक। कभी भी आप किसी पे भरोसा करते हो तो आप उनको पीछे मत छोड़ो। कहीं भी लाइफ के किसी भी फैसेट ऑफ लाइफ में उनका पीछे ना छोड़ो आप, ठीक है। उनके साथ डटे रहो हमेशा, और अपने आप पे भरोसा रखो, तो जीत हमेशा आपकी ही होगी, जीत हमेशा आपको ही मिलेगी, ठीक है। अगला जो स्टेप होगा हमारा, हम आपको फेसबुक लाइव लाइव के थ्रू या फिर फेसबुक पोस्ट के थ्रू हम आपको बता देंगे। हमें एक दिन के लिए दोबारा से एकजुट होना पड़ेगा, ताकि हमारी बाकी के जो डिमांड्स हैं वो भी ऑन पेपर आ जाए। और पढ़ाई तो आप लोग करते ही रहो, आप लोग मत ज्यादा ध्यान दो कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या होगा। टाइम वेस्ट मत करो उसमें, हर वक्त आप फेसबुक मत देखो। लाइव मैं कभी आ जाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको 3-4 घंटे पहले, या फिर मैं आपको फेसबुक के अपडेट के थ्रू आपको अपडेट दे दूंगा, आप वहां से देख लेना कि आगे के हमारे क्या स्टेप्स हैं, और हम अगले चेंजेस लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, सिस्टम में भरोसा रखो, ठीक है। वैकेंसीज ज्यादा आने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आप बिल्कुल लग जाओ, डट जाओ। अभी एसबीआई पीओ आ रहा है, अभी अपना एसएससी सीजीएल आ रहा है, सीपीओ जिन लोगों का है वो आ रहा है, काफी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं अभी। और बिल्कुल भरोसा मत तोड़ो इन सब चीजों से, सिस्टम अभी भी ठीक है। जो कमियां हैं उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम खुद किसी माफिया को पकड़ तो सकते नहीं है, सीबीआई को सौंप सकते थे, उनको हमने सौंपवा दिया है ना। तो जो चीजें हम कर सकते हैं वो चल रहा है। तो ज्यादा आप भरोसा भी मत हटाओ इस सिस्टम से। लोग नौकरियां ले रहे हैं अभी भी, और जेन्युइन लोग भी नौकरियों में जा रहे हैं, है ना। तो भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, ठीक है। और जीत हमेशा हमारी ही होगी दोस्तों, जीत हमेशा आपकी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कॉज में सपोर्ट करने के लिए। और आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल, जिन लोगों ने मुझे कल से आज तक लेके काफी सारे पर्सनल मैसेजेस किए, फेसबुक पे कमेंट किया, कॉल्स किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लेना। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, एटलीस्ट मैसेज पे। कॉल पे तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं काफी बिजी रहता हूँ। मैसेज पे मैं आप लोगों को हमेशा रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। कोई भी किसी चीज की भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जो है रिप्लाई करूंगा और जेन्युइन सजेशन दूंगा अपने लेवल पे, ठीक है। बाकी रियली थैंकफुल टू यू ऑल, एडमिन्स के अलावा जितेंद्र, अल्ताफ, अमित, राजीव, चौधरी सर, बाकी सारे टीचर्स, है ना, सारे कोचिंग सेंटर्स जिन लोगों ने हमें इस चीज में सपोर्ट किया, वहां से वसीम सर, और इन सबको सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसी को क्रिटिसाइज मैंने जो कभी पहले किया हो मुझे माफ कर देना, कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जब इन चीजों के साथ आप बिल्कुल ही दिल से जुड़े होते हो और फिर अगर कोई ऐसी चीजें सुनने को आ जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो बस यही सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। इस कहानी को दोबारा हम
जारी करेंगे कभी, जब 17 में भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और भी कुछ होता है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारा ग्रुप हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। हम आपके पोस्ट को अप्रूव करते रहेंगे। जेन्युइन चीजें हैं, आप वहाँ पे पोस्ट करो। और यार इन सब चीजों में ना कभी मत आप उलझे रहो कि ये कर दिया उसने, वो उसने ये कर दिया, यहाँ ये लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी। वो हमारा काम नहीं है, वो नेताओं का काम है, करने दो उनको अपना काम यार। ठीक है, उनको अपना परचम लहराने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी अपने कॉज के लिए लड़ाई करते रहेंगे, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे पता है स्टूडेंट का सपोर्ट जब तक हमारे साथ है, हम कभी हार नहीं सकते हैं। ठीक है, और इंडिया में यूथ यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नेताओं को भी पता है, और हमें भी अपनी ताकत हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है। हाँ, खासा भीम, आप सबको भी बहुत धन्यवाद यार। मैं तो मतलब क्या बताऊं, अब हम सब एक फैमिली की तरह हो गए हैं। सुधीर, वहां पे जब भी मैं आता हूँ, मुखर्जी नगर, महेश, ठीक है, हमेशा आप लोगों का सपोर्ट वहां पे मिलता है जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है। अंशुल, ठीक है, चल वो तो छोटा भाई है। तो आप लोग का हमेशा सपोर्ट रहा है यार। मैं पता नहीं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा हूँ, इस वजह से मैंने मतलब यहाँ पे आके आप लोगों को थोड़ी ऐसी बातें भी बता दी जो आप लोगों को लगता होगा कि राजू क्या बकवास कर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, सुन लो। मुझे लगता था कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, आप लोगों को बताना चाहिए। और बस यार, लड़ते रहो बस जिंदगी में। ठीक है, ये मतलब आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है, लड़ाई करने का नाम ही जिंदगी है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, लोगों की इज्जत करना सीखो, है ना। और सही लोगों को पहचानने की भी आपको आपके अंदर हुनर होनी चाहिए, क्योंकि अब आप हम सब अब जवान हो गए, है ना, बच्चे नहीं रहे। तो आप उस चीज के लिए भी जो है आप देखते रहो। बाकी कुछ होता है तो मुझे मैसेज कर लेना, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, और जीत हमारी होगी फाइनली, मैं आज ये बोल सकता हूँ आप लोगों को। और भी अच्छे से जो है, थोड़े दिनों बाद हमारी जो और भी डिमांड्स है वो पूरी हो जाए, तो एक बार हम फिर से सारे एडमिन्स लाइव आएंगे और हम आप लोगों को आगे की रणनीति जो है और भी कुछ चीजें होंगी वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड सो मच लव। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।